इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की थी। इन क्रोकोडाइल्स की मम्मी के कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स हैरान और परेशान रह गए। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसकी लेवल या फिर उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट किया जाता था और फिर उसको जमीन के अंदर या फिर किसी टोंग के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 ममीज के बारे में आप जानेंगे ये वो ममीज थी जब पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी ममीज में एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थिबान टॉम के एरिया से ये मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीकात से मालूम पड़ा कि 3550 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मैड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो ये लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे। इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीनों पहले ही निकले हो। उस कदीम दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसी ही सजी हुई है। नंबर 6, रैमसेस द सेकंड। रैमसेस द सेकंड एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रैमसेस 2 ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाली और जब ये मरा तो इसकी उम्र 90 साल थी। रैमसेस 2 का फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे गांव सरकारा से मिला था। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वींस या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रैमसेस 2 अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रैमसेस 2 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रैमसेस 2 की मम्मी गलकर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए जहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट में रैमसेस 2 का पासपोर्ट इशू किया गया जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रैमसेस 2 की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। नंबर 5, टूटांखामुन या फिर किंग टूट। इस फेरो को मिलने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो जमीन के 20 फुट नीचे से मिला था। टूटांखामुन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में इतना ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टॉम से मिली थी जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से ही टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की टॉम के बारे में यह माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्मा और भूतों का बसेरा है जो इस मम्मी को खजाने को बचा रही है। लॉर्ड कार्नावॉन वो शख्स था जिसने टूटनखामुन की टॉम को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरतअंगेज तौर पर किंग टूट की मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कार्नावॉन को मच्छर के काटने की वजह से मौत हो गई थी। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। क्रोकोडाइल मम्मी इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी अल बरीजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मी या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स की मम्मीज को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कॉफिन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कॉफिन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत क्यों दी गई थी जिस वजह से इनको प्रिजर्व किया गया था। इन सवालों के जवाब
जवाब इसी राइटिंग में थे, जो राइटिंग क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी थी। रिसर्चर्स से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्शियन क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे, क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस दौर में एंशिएंट इजिप्शियन ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता था और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3 पर है गजेल्स ममीज। गजेल्स ममीज सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आरपी आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरणों की ममीज भी मिल चुकी थी। ये 2 हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में स्टॉक करके दफन किया गया था, यानी जो तरीका किंग्स और क्वींस को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शान और शौहरत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, बर्ड मम्मी इजिप्शियन इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे, जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मी तलाश की जो कि रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को गहरी सोच में डाल दिया। टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने से काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया। लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई, ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। और अब नंबर 1, मम्मी विद टैटू। बदन पर टैटू बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर के फैशन में समझा जाता है, लेकिन उस दौर में भी टैटूज की भी बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के डेर अल मदीना के मुकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की मम्मी भी मिल चुकी है जिनकी बॉडीज पर टैटूज देखे गए हैं। एक मम्मी की बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले इन्होंने कभी भी मम्मी पर टैटू बने हुए नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियन जो अपनी हर टॉम को डेकोरेट करने के लिए मास्टर थे। किंग्स वैली से लेकर गीजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर्स तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटूज बने थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हो और इनको किंग्स वैली के चैम्बर्स को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।